ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। इसलिए भैया चुप रहना, वो वाली च्युइंगम खा लेना जिससे जबान पे लगाम लग जाती है, लगाम लग जाती है। किसको बोल रहे हो ये सब शेखरू? कांग्रेस के G23 वाले नेताओं, वो है ना गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा वगैरह वगैरह, उन सबको, क्योंकि इनके मुंह से आज कोई आवाज ही नहीं निकली, ऐसा लगा सब गूंगे हैं। जब आज ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से निकले बिल्कुल चुप चुप, कोई आवाज क्यों नहीं निकली? ऐसा क्यों शेखू? पक्का तो पता नहीं बंदरू, लेकिन ऐसी खबर मिली है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन G23 वालों को इशारों ही इशारों में कह दिया, सुनो, ज्यादा ओढ़ने और फुदकने की जरूरत नहीं है, लाइन पे आ जाओ। सोनिया जी ने यह भी साफ कर दिया कि वही कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। अपने वो मिर्जा साहब का एक शेर है, मिर्जा साहब, अरे भाई मिर्जा जी, अरे मिर्जा गालिब, हाँ, उनका एक शेर है, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। मुलाजा फरमाए, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। यानी आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, इसलिए बड़ी चर्चा थी कि आज वहां ये होगा, वो होगा, हंगामा होगा। खासकर G23 ग्रुप के नेताओं पर सबकी निगाहें थी। कयास लगाए जा रहे थे G23 वाले ये नेता आज बम की तरह फट पड़ेंगे, लेकिन जब ये बैठक से बाहर निकले तो फुस पटाखा, ऐसा लगा कि इन्होंने जबान पे लगाम लगाने वाली कोई च्युइंगम खा ली। सर गहलोत साहब ने प्रपोजल दिया, राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। चर्चा हुई, आप लोगों के जो कंसर्न थे उसको, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप खुद ही देखिए कि बाहर निकलने पर इनका क्या हाल है। हालांकि मास्क की वजह से मुंह पर लगी लगाम तो नहीं दिखी, लेकिन अंदाज लगाम लगे मुंह जैसा ही था। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी से मिलिए। बैठक से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सवालों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी ये खुद देख लीजिए। मतलब लगा कि वाकई ये गुलाम है। सर गहलोत साहब ने प्रपोजल दिया, राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ए आजाद साहब, क्या हुआ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में? कुछ तो बोलिए, अरे बोलिए ना आजाद साहब। सर गहलोत साहब ने प्रपोजल दिया, राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अरे 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 अरे, ये तो बिना बोले ही निकल गए। कोई बात नहीं, G23 के दूसरे नेता आनंद शर्मा जी आ गए, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। जो आप लोगों के कंसर्न थे, जो आपके कंसर्न थे, उसको लेकर क्या बात कही गई? आनंद था ही नहीं उसमें। ए शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, कुछ बोलिए ना शर्मा जी, आप लोग अंदर कुछ बोले या नहीं?
ये तो आनंद शर्मा भी बिना कुछ बोले ही निकल गया। लगता है ये सब भीतर बम क्या सुतली बम भी नहीं छोड़ पाए। यही होता है। वैसे सुना है कि सोनिया गांधी जी ने साफ कर दिया है कि कोई भी नेता मीडिया के माध्यम से उनसे बात न करे, जिसे करना है सीधे सीधे बात करे। शायद इसी का असर होगा कि ये सब चुपचाप ऐसे भीगी बिल्ली बने निकल गए पतली गली से सुमड़ी में। वैसे बैठक से बाहर निकलने के बाद सलमान खुर्शीद ने ये जरूर कहा, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी। जो भी है वो स्पोक्स पर्सन आप लोगों को अभी ब्रीफ करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। बहुत अच्छा ये हुआ कि अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले साल सितंबर में, अगले साल सितंबर में होगा। तब तक सोनिया जी ही अध्यक्ष बनी रहेंगी और सोनिया जी के बाद कौन बनेगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, सुनने वाली बात। सुनिए। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सब नेतागण एक मत होकर राहुल गांधी को अध्यक्ष। सुन लिया, हाथ के वही 3 पात, 3 कहां, 2 ही पात, हाथ के वही 2 पात। इसी वजह से बीजेपी ने कांग्रेस की इस वर्किंग कमेटी के मीटिंग को कुछ और ही बता दिया। सुनिए क्या बताया। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और PBWC परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी की बैठक ज्यादा लगती है। भाई बात कुछ गलत तो है नहीं, हो तो यही रहा है। सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद सोनिया जी, राहुल सोनिया, राहुल सोनिया, राहुल सोनिया, राहुल सोनिया। हाँ, और बाकी सब जी 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 जी। और आज ये G23 वाले भी कुछ नहीं बोले जी। अब हम भी क्या बोले जी, लेकिन सवाल तो फिर भी बना हुआ है जी कि हर राज्य में कांग्रेस में जो बगावत हो रही है जी, उसका क्या होगा जी। जी सही कह रहा हूं जी। कांग्रेस लव्स मी, कांग्रेस लव्स मी नॉट, 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 कांग्रेस लव्स मी, कांग्रेस लव्स मी नॉट। ये क्या बड़बड़ा रहे हो अंग्रेजी में शेखरू? अरे ये अंग्रेजी नहीं है मंकी पांडे, ये सिद्धू वाणी है, सिद्धू वाणी, सिद्धू पाजी की। हाँ, हमारे सिद्धू पाजी कभी हां जी करने लगते हैं और कभी ना जी, ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना जी, ना जी। कभी लगता है कि पाजी कांग्रेस के अंदर है, तो कभी लगता है कांग्रेस के बाहर है, तो कभी लगता है कि ना अंदर है ना बाहर है। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है, बंदा आ रहा है कि जा रहा है। ओ मतलब सिद्धू पाजी के कंफ्यूजन के चक्कर में हम भी कंफ्यूशियस हो गए। मेरा मतलब है कंफ्यूजी आ गए, मैं और मेरा बंदरू भी। पिछले शनिवार को हम आपको बोल के जाते हैं कि सिद्धू पाजी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, फिर अगले शनिवार को पाजी वहीं के वहीं मिलते हैं, बोल देते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फिर अगले ही दिन कह देते मैं तो हाँ जी मजाक कर रहा सी, मैं तो मजाक कर रहा सी। तो सुनिए उनकी मजाक वाली वेब सीरीज का नया मजाक, मेरा मतलब है नया बयान। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखो, वो सब सॉर्ट आउट हो। एक मिनट, आप हमें बस ये बता दीजिए कि आपने इस्तीफा वापस ले लिया है कि नहीं। ठोको, मेरा मतलब है बताओ, बताओ। आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया सिद्धू जी। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सर लगाने दीजिए जी, मैं जो कर रहा हूं आपके सामने, हमारे सामने जो कर रहे हैं वो तो हमें दिख रहा है सिद्धू पाजी, लेकिन जो आप हमारे सामने नहीं कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है हमें। आप अभी भी साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि आपने इस्तीफा वापस लिया है कि नहीं। बातों को अभी भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए नई जलेबी। मुझे पूरा भरोसा है
कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का पालन करूंगा। Well, I must say, Mr. Navjot Singh Sidhu, you are utterly confused, and you are confusing a whole lot of other people on this planet, and that's very confusing. ये सब छोड़ दीजिए, सिद्धू बाजी क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान मत दीजिए। आप खाली ये देखिए कि हरीश रावत जी कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए देखिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गल है जिसको छुपा रहे हो? पता नहीं रावत जी क्या छुपा रहे हैं। हाँ, तो पाजी क्या कह रहे थे? हाँ, अब वो कह रहे हैं कि आदेश का पालन करूंगा। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं तो अड़ूंगा, ओ जी मैं तो लड़ूंगा, ओ जी मैं तो भिड़ूंगा, ओ जी मैं तो टकराऊंगा। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानता सब कुछ जा। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 2 दिन में ही पाजी अड़ भी लिए, लड़ भी लिए, नड़ भी लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने सिद्धू पाजी ने कोई समझौता कर लिया हो? नहीं। सिद्धू पाजी समझौता क्यों करेंगे? वो तो लिखित में दे चुके हैं कि मैं समझौता कर ही नहीं सकता। देखिए लिखित में लिख कर दिया है, रिटन में। ते मॉरल अथॉरिटी रखते, नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं। पता नहीं पहले समझौता किया था कि अब किया है। सिद्धू पाजी खुलकर कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, सिर्फ हरीश रावत बता रहे हैं। पंजाब में कौन आवत है, कौन जावत है, सब रावत जी बतावत है। तो रावत जी बतावत है कि सिद्धू पाजी वापस आवत है और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालत है। हम दिखावत है, देखिए। श्री सिद्धू ने कहा कि वो प्रेसिडेंट के रूप में पहले भी काम करते रहे हैं और रैली की है, मार्च किया है, वहाँ भूख हड़ताल की है और आगे भी मैं प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा करूँगा। और उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि वो कमेटी सबमिट करेंगे। तो इधर तो हरीश रावत की और मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी, अभिलाषी, दर्शनाभिलाषी सिद्धू पाजी की दिल्ली में ये जुगलबंदी चल रही थी। उधर मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस पर अखियां लड़ा रहे। पता है चन्नी पाजी अचानक कैप्टन साहब से मिलने क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्हें पता है कि सिद्धू पाजी एक बार जिसके पीछे हाथ धो के, नहा धो के पड़ जाते हैं तो बस पड़ जाते हैं। और वैसे भी उन्हें सीएम को हटाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब वो चन्नी पाजी को भी हटाने वाले, फिर भी अपने पास कोई ना कोई प्लान बी तो होना चाहिए। तो शायद उस प्लान बी के तहत ही चन्नी पाजी कैप्टन साहब से मिले हो, शायद। और क्या पता इस मुलाकात को देखकर ही सिद्धू पाजी ने अपना इस्तीफा वापस लिया। हम तो खाली गेस कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। क्यों बंदरू? हाँ, खाली गैस। लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र और द वन एंड ओनली तेज प्रताप यादव पार्टी के अंदर बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। बोले तो एकदम में आर पार के मूड में दिख रहे हैं। आरजेडी से अलग उन्होंने अपना एक निजी संगठन छात्र जनशक्ति परिषद भी बना लिया। इसी संगठन के बैनर तले उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर एक रैली भी निकाली, जिसमें उन्होंने 2 काम किए। सबसे पहले तो खुली जीप में सवार होकर शहर की परिक्रमा की। देखिए।
इसके अलावा उन्होंने पटना में पद यात्रा भी की, यानी पद से यात्रा की, यानी पैदल भी चले। अब पटना की सड़कों का हाल तो आप सब जानते ही हैं, इसलिए याद है लालू जी ने एक बार कहा था कि पटना के सड़कों का वो हाल है कि हम क्या बताएं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम उनको फलाना हीरोइन के गाल के जैसा चिकना कर दें। बहरहाल इसलिए उनके चेले चपाटों को चिंता थी, यानी तेज बाबू के चेले चपाटों को चिंता थी कि कहीं उनके नेताजी के पैरों में छाले न पड़ जाएं। इसीलिए वो तेज प्रताप जी के आगे आगे, यानी आगे आगे सड़क पर मिनरल वाटर भी छिड़क रहे थे। ध्यान दिया जाए मिलॉर्ड, मिनरल वाटर छिड़क रहे। यानी तेज प्रताप जी के चरण उस सड़क पर पड़ रहे थे जहां शुद्ध और साफ पानी से छिड़काव हो चुका होता था। इसे कहते हैं साधना और तपस्या। मैं तो कहूंगा कि तेज प्रताप जी को अपना नाम बदलकर तेज प्रताप यादव तपस्वी कर लेना चाहिए। आज के घोर कलयुग में ऐसे नेता कहीं मिलते हैं भला जो सड़क पर मिनरल वाटर छिड़क कर पैदल चले? सामान्य लोग तो मिनरल वाटर पीने में इस्तेमाल करते हैं, कईयों के तो नसीब में नहीं होता, कई तो यहां वहां से पानी पी लेते हैं, और भाई साहब मिनरल वाटर छिड़क कर वहां चल रहे हैं। बहरहाल तपस्वी तेज प्रताप जी का उसका इस्तेमाल पैदल चलने के लिए किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी अपनी घर की पार्टी में ही उनकी इस तपस्या का फल नहीं मिल रहा। मतलब ये कि बिहार में जो 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप जी का नमवे काट दिया। ले बलैया, हमको भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तेज प्रताप जी को नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो तपस्वी हैं, बुझते हैं नु। सुनिए वो कैसे तपस्वी की तरह बोले जब उनसे इस बारे में पूछा गया। सुनिए। प्रचारकों में आपको जगह स्टार प्रचारक वो सब बेकार की बात है। कौन है स्टार प्रचारक, कौन नहीं है स्टार प्रचारक, वो सब कागजी बातें, वो सब चीज़ों पर मैं गौर नहीं करता। आपने ट्वीट भी किया उसको लेकर? हाँ, क्योंकि उसमें नाम नहीं था ना स्टार प्रचारक में। स्टार प्रचारक हमारी माता जी भी, उनका नाम होना चाहिए, हमारी बहन का नाम होना चाहिए। हमारा नाम रहे या ना रहे, हमने तो ट्वीट किया ही किया। यानी बड़े तेज छोटे तेज की इस लड़ाई में नौबत पार्टी टूटने की आ गई। अगर तेजी से कुछ नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगले चुनावों में सबसे छोटी, अब हम क्या कहें, छोटा मुंह और बड़ी बात, हम तो टुप्पे टाप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।